हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग मिडिल इंग्लिश के जो मिडिल इंग्लिश हमने पढ़ा है ओके, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाला है ओके, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखिएगा ओके। और अगर आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होगी तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जिससे आपको बार बार इसका रिवीजन या आपके कॉपी में आपको वीडियो पॉज करके ओके आप अपने कॉपी में इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 12th का जो एग्जामिनेशन इंग्लिश का होगा उसमें इसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ओके। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं ओके। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट? कह रहा है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है उसका मतलब क्या है। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का मतलब क्या है? तो आंसर है द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये नो है ना, इसको आप इन बना लीजिएगा, नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। मध्य अंग्रेजी के लंबे स्वरों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। अगर आपने इस जो मिडिल इंग्लिश का जो वीडियो मैंने बनाया है ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा अगर नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको ये पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा ओके। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होइएगा तो मैं उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ओके। इसके पहले मैंने एक ऑब्जेक्टिव भी बनाया है मिडिल इंग्लिश का, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर ओके, उसमें जाकर आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, सारा वीडियो उसमें अपलोड किया गया है ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस? कह रहा है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो हुआ था वह कब हुआ था। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह 1400 ईस्वी में हुआ था, 1400 ओके। द चेंजेस बिगेन इन अबाउट AD 1400 एंड वेयर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड। परिवर्तन 1400 AD में शुरू हुआ और मध्य अवधि के अंत तक पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया था ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। नेम द डायलेक्ट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में कौन कौन सी जो बोलियाँ थी, उपबोलियाँ थी, उसको लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है कि मिडिल इंग्लिश में कितनी बोलियाँ थी? तो 5 उपबोलियाँ थी ओके। कितनी उपबोलियाँ थी? तो 5 उपबोली थी ओके। कौन कौन? द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश में 5 उपबोलियाँ थी। दे वेयर, वे कौन कौन थे? नोन एज, वे कौन कौन थे और उनको किन नामों से जाना जाता था? नॉर्दर्न के नाम से जाना जाता है, साउदर्न के नाम से जाना जाता है, ईस्ट मिडलैंड के नाम से जाना जाता है और केंटिक के नाम से भी जाना जाता है ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स अप्रॉक्स वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच ड्यूरिंग द 31st and 14th century? What percentage of these words is used today? ओके, कह रहा है इसको हम लोग इसको कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स, कितने शब्द, वेर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच। मतलब ये 31 नहीं है दोस्तों, ये है आपको 13th ओके, 13 है, 13th एंड 14th सेंचुरी ओके। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। कह रहा है कि कितने शब्द जो है 13th एंड 14th सेंचुरी के दौरान ओके
कितने शब्द जो है फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा में आए थे और जितने आए थे उसका कितना परसेंट अभी मॉडर्न इंग्लिश में अभी यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अनुमान के अनुसार, ओके, एक अनुमान के अनुसार अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स, लगभग 10,000 नए शब्द वेयर ब्रॉट, ओके, लाए गए थे, ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश, ओके, फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा में लगभग कितने शब्द लाए गए थे? 10,000 शब्द लाए गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम्स, इस समय के दौरान। और उसके बाद है आउट ऑफ दीज ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टूडे, और 10,000 वर्ड्स जो है इसमें से लगभग अभी 75% वर्ड्स जो है अभी भी यूज होता है। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू, और ये जो शब्द है वह किससे संबंधित था? कौन से टॉपिक से संबंधित था? कौन से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था लॉ से, लॉ मतलब कानून से संबंधित थे, लिटरेचर साहित्य से संबंधित था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक जो होता है उससे संबंधित था, रिलीजन धर्म से संबंधित था, और फैशन से संबंधित था। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, व्हाट मेड इंग्लिश फ्रॉम ए हाईली इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज इनटू एन एनालिटिक वन। ओके, कह रहा है कि वो कौन सी चीज जो है वह इंग्लिश को बनाती है, क्या? फ्रॉम ए हाईली इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज इनटू एन एनालिटिक वन। ओके, कह रहा है कि जो उच्च इन्फेक्शनल लैंग्वेज है उसको एनालिटिक वन में वह कौन सी चीज इसको इंग्लिश को बनाती है। ओके, तो यह है द मिडिल इंग्लिश, आंसर है इसका पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश। द चेंजेस इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस्ड इंग्लिश फ्रॉम ए हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज टू ए एनालिटिक वन। अब इसका देखिए, हिंदी मध्य अंग्रेजी काल में ध्वन्यात्मक और व्याकरण प्रणाली के अंग्रेजी में व्यापक और मौलिक परिवर्तन हुए। व्याकरण प्रणाली में हुए परिवर्तन ने अंग्रेजी को बेहद समेकित भाषा से विश्लेषणात्मक के अधीन कर दिया। ओके, चलिए हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेम द 4 नोटेबल राइटर्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में कह रहा है 4 जो महत्वपूर्ण राइटर है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है द 4 नोटेबल राइटर ऑफ दिस पीरियड आर चौसर। ओके, ये क्या है? चौसर, विलियम चौसर, जॉन चौसर का स्पेलिंग गलत है, इसको आप देख लीजिएगा। चौसर है CHAUCER। ओके, चौसर है, विलियम चौसर है। वैसे CHA, इसके CH के बाद जो है इसमें A छूट गया है। ओके, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा नोटबुक पे जब क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तब। पहला है विलियम चौसर, दूसरा है जॉन गोवर, तीसरा है विलियम लैंगलैंड और चौथा है जॉन वाई क्लिफ। इस अवधि के 4 उल्लेखनीय लेखक में चौसर है, ओके, जॉन गोवर है, विलियम लैंगलैंड और जॉन वाई क्लिफ है। ओके, 7 नंबर देखिए, हुज वर्क्स, किसकी जो कृति है, आर द मेजर सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा जो स्रोत देता है वो कौन से, मतलब किस लेखक का कृति जो है उसके जो बुक है जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर। मिडिल इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी देता है, मिडिल इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में जानकारी देता है और मिडिल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानकारी देता है। वो कौन से राइटर का किताब है या कृति है, ओके, ग्रंथ है, जो भी कह लीजिए। तो आंसर देखिए इसका चौसर वर्क्स, जो विलियम चौसर बताए हैं, सॉरी विलियम चौसर नहीं,
जेफरी चॉसर, ओके, इसको फादर ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं। तो जेफरी चॉसर वर्क्स आर मेजर सोर्सेस फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। कह रहा है कि चौसर के काम, जो चौसर के काम मतलब होता है कृति, बुक, ओके, मध्य अंग्रेजी व्याकरण, शब्दावली, शब्दा मतलब वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, और जो उच्चारण के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत है, ओके, किसके है, तो यही जो जेफरी चौसर है, इसी की जो कृति है, इसी का जो काम किया गया है, किताब लिखा, ग्रंथ लिखा या जो भी ट्रांसलेशन किया है, वो इसी के मिडिल इंग्लिश के बारे में यही ज़्यादा जानकारी, इसी का जो काम है यही ज़्यादा जानकारी हमें मुहैया कराता है, ओके, किसके बारे में, तो मिडिल इंग्लिश के बारे में यह जानकारी मुहैया करवाता है, ओके। इंग्लिश का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ENGLISH होगा, HA इसके बाद होगा, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ओके, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर। What are those two significant events that distinguish मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश। कह रहा है कि वे दो महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, इवेंट्स मतलब घटना, जो मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को बांटता है या उसमें अलग करता है, उसमें अंतर करता है। वो दो घटनाएं कौन सी थी, ओके। तो आंसर देखते हैं, द टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ओके, EVENTS होगा, ओके, ई यहाँ पे EV के बाद एंड होगा, इवेंट्स दैट डिस्टिंग्विश मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, ओके। दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो मध्य और आधुनिक अंग्रेजी में अंतर करती है, ये दीज आर, ये जो है वो कौन कौन सी है, दीज आर कौन कौन सी है, तो पहला है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड, पहला जो है प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रिंटिंग मशीन जब सेटअप किया गया था वो है, और दूसरा है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, स्वर में भारी परिवर्तन। ये दोनों घटनाएं जो है वह मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को क्या करता है, यह अंतर करता है दोनों में। तो यही दोनों महत्वपूर्ण घटना है। प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसका इजाद हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, स्वर में भारी परिवर्तन हुआ था, ओके। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।